प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंडमंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सर्वप्रथम आप सभी को चैत्र नवमी का हार्दिक मंगलमय शुभकामना। हम लोग हर एक शुक्रवार दुबई टाइम 8 PM से इस वीकली सत्संग को हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं। आज भी श्री गुरु महाराज जी का असीम कृपा से हम सभी श्रद्धा भाव से इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन प्रवचन का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा भव सागर में नीर अपारा डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल में लिया उगारी रे
बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, पूरण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको स्वर दिया था हमारे गुरु भाई इंद्र लामिछा ने, और इस वीडियो को एडिट किया था हमारे सुहेग राय भाई। दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा, आपको ले चलता हूँ दिल्ली, हमारे
आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। Salutations to my master's lotus feet। परात्पर परमेश्वर की असीम अनुकंपा से श्री हंस जी महाराज एवं जगत जननी श्री माता जी के को नमन प्रणाम और वंदन करते हुए श्री गुरु महाराज जी एवं गुरु माता जी के शुभाशीष की छत्र छाया में मैं अपना आज का वक्तव्य आरंभ करना चाहती हूँ। और सबसे पहले लगभग 13 देशों से कनेक्ट करने वाले सभी जॉइनर्स के लिए नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं कि देवी माँ की कृपा सब पर बरसे। नवरात्रि का पर्व शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की जननी रूप में उपासना का परम पुनीत पर्व है नवरात्रि। संक्षेप में अगर कहा जाए तो यही कहा जाएगा। और नवरात्रि मतलब 9 अंक की विशेषता है कि ये सबसे बड़ा अंक है। सारे नए अंकों की संख्या 9 पर आकर समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम शेष सभी अंकों की पुनरावृत्ति करते हैं। सो इट इज द बिगेस्ट नंबर 9। और रात्रि का साधारणतया हम देखते हैं, हम नींद में हमारा माइंड हमारी बॉडी रिलैक्स करती है और अगली सुबह प्रतिदिन हम फिर एनर्जाइज और स्फूर्ति से भरा हुआ अपने आप को पाते हैं अपने कार्यकलापों का संचालन करने के लिए। लेकिन जब अध्यात्म में देवी दुर्गा के संदर्भ में रात्रि की बात होगी तो रात्रि का मतलब सोना नहीं है। मतलब इसका मतलब साधारण जो हम अर्थ लगाते हैं संसार जगत में, अध्यात्म जगत में, वो अर्थ नहीं होगा। रात्रि का मतलब है जस्ट ए नैप फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, यानी कि इधर से विमुख हो जाना और अध्यात्म की तरफ प्रवृत्त हो जाना, संसारिकता में सो जाना और अध्यात्म में जागृति, यही रात्रि का अर्थ है। न सोना तो केवल अनिद्रा मात्र है, लेकिन अध्यात्म में रात्रि का मतलब जागृति। और उसके बाद शक्ति स्वरूपा, शक्ति, एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, जो सृष्टि की रचना का कारण भी है और कार्य भी है। कारण कैसे? अगर देखें कि मेटीरियल कॉज जो है वो एनर्जी है यूनिवर्स के लिए, और इसका एफिशिएंट कॉज भी एनर्जी ही है। मेटीरियल कॉज द मैटर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ए थिंग, और एफिशिएंट कॉज एन एजेंट दैट चेंजेस और ब्रिंग्स ए थिंग इनटू बीइंग। यानी कि मैटर भी एनर्जी है और उसको बीइंग में परिवर्तित करने वाला एजेंट भी एनर्जी है। तो कहना अनुचित ना होगा कि एंटायर वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। इस प्रकार ये कारण भी है मैटर के रूप में और परिणाम भी है बीइंग के रूप में। अगर हम देखें कैसे सृष्टि में कहीं कोई एक हरकत हुई, एक सेल डेवलप हुआ, एक स्पंदन सा उभरा, या यूं कहें कि एक चेतना जागृत हुई, शब्द कुछ भी हो, अर्थ एक ही है, सृजन की प्रक्रिया का आरंभ। बीज रूप में उस ऊर्जा के अंश से ही जीवन का विस्तार हुआ। और मान्यता इस प्रकार है कि एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। आई एम वन, लेट मी बी मैनी। और देखिए नवरात्रि के चौथे दिन हम कूष्मांडा के रूप में देवी की उपासना करते हैं।
कु यानी कि लघु, सूक्ष्म, माइन्यूट। ऊष्मा शक्ति का प्रचंड तेज, उसका ताप। और अंडा सृजन का प्रतीक। तो निश्चित है कि सब कुछ इस शक्ति से ही निकलकर सामने आया। तो ये शक्ति सेल्फ एग्जिस्टेंट है, स्वयंभू है, सॉवरिन है, संप्रभु है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। इस विश्व की, इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक स्थान पर, यहाँ तक कि सृष्टि के कण कण में, जलचर, नभचर, थलचर, सभी प्राणियों में, यत्र तत्र सर्वत्र शक्ति का ही प्रसार है, शक्ति ही विद्यमान है। और इतना ही नहीं, जो शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण है, वही हमें पोषित भी करती है। शैलपुत्री के रूप में, शैलपुत्री के रूप में देवी माँ का वो जो रूप है, वो प्रकृति और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। और शैलपुत्री के रूप में देखिए, प्रकृति का अक्षय अनमोल भंडार देवी माँ ने हम सबके सामने उपलब्ध करा दिया। और रचना का सिस्टम कितना मतलब सर्वहितकारी है कि यूं तो देखने में ये धरा हमें शस्य श्यामला, हरी भरी, संपन्नता और समृद्धि का प्रतीक है, अच्छी लगती है। लेकिन विचार कीजिए, यदि पतझड़ ना आए तो पक्षियों को तो अपने तिनके बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए सूखे तिनके भी कहीं प्राप्त नहीं होंगे। यानी कि हर एक चीज को इतना बैलेंस करके, इतना अच्छी तरह इसको मैनेज किया हुआ है शक्ति की तरफ से कि सारा सिस्टम ऑटोमेटिक चल रहा है। और शैलपुत्री के रूप में देवी माँ पोषण करता है, और दुर्गा के रूप में प्रचंड ऊर्जा, प्रचंड शक्ति का जो रूप है, वो दुर्गा का रूप है। अब दुर्गा शब्द की उत्पत्ति दुर्ग से, दुर्ग अर्थात सुरक्षा से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित। देवी माँ स्वयं सुरक्षित हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि में किसी में इतना साहस नहीं कि उनकी रक्षा कर सके। और न केवल स्वयं सुरक्षित हैं, उनकी शरण में आकर प्राणी मात्र को, सबको, न केवल मानव, देव, दैत्य, प्राणी मात्र सबको सुरक्षा मिलती है। और जब हम अच्छे सत्कर्म में प्रवृत्त होते हैं, अच्छे राह पर चलते हैं, तो उस शक्ति का शुभाशीष हमें मिलता है और उनका समर्थन हमें हमेशा प्राप्त होता है, स्वतः स्वाभाविक रूप से। अब जिनकी इतनी महिमा है, इतनी अद्भुत महिमा है, वो देवी माँ जो दिव्यता और शुभता का प्रतिरूप है, उनको जाना कैसे जाए, उनका परिचय कैसे पाया जाए। तो देखिए, दृश्यमान जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं, अपने नेत्रों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं। लेकिन जब अपनी आंखों को देखना होता है तो हम तुरंत दर्पण का सहारा लेते हैं, एक माध्यम का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार जो चेतना शक्ति सबको चला रही है, सब कुछ संचालित कर रही है, जिसके अधीन सब कुछ है, उनको देखने के लिए भी, उनका परिचय पाने के लिए भी हमें ज्ञान की आवश्यकता है। सांसारिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान। तो ये माध्यम ज्ञान का, मेडिटेशन का माध्यम, इसी माध्यम से हम शक्ति का पूरा परिचय पा सकते हैं, उसके उनका अस्तित्व अपने अंतर्मन में खोज सकते हैं और उनको, उनके सत्य स्वरूप को पहचान सकते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों है? क्यों हमें सिर्फ ध्यान से ही मालूम चलेगा? इसकी क्या आवश्यकता है? क्योंकि उसको कहीं पढ़कर, सुनकर नहीं जान सकते। वो शब्दों की सीमा से परे, वाणी, भाषा सबसे परे, इनएक्सप्लिकेबल। तो जिसके विषय में हमारा ज्ञान शून्य है, उसकी कल्पना भी करेंगे तो कैसे करेंगे? वो कल्पनातीत है।
और इस समस्त संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे हम उस चेतना शक्ति की, देवी माँ की तुलना कर सकें। तो उनके समान भी कोई नहीं है, तो वो अतुलनीय है। ये विशेषता है। और ये विशेषता अब समझते हैं उनका उद्भव कैसे हुआ, जो हमने जाना धर्म ग्रंथों से, संतों से, महापुरुषों से। कहा जाता है एक दैत्य ने कठोर तपस्या की, महादेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तो उसने अमरता का वरदान मांगा। महादेव ने कहा ये वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता। तो उसने एक ट्रिक प्ले किया, उसने एक युक्ति निकाली। उसने कहा ऐसा नहीं है तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी कन्या के हाथों हो। उसने बहुत युक्ति लगाई, बहुत सोचा, ये विचारा कि मैं इतना शक्तिशाली हूं तो कोई कन्या मेरा वध कैसे करेगी। और उसने अपने आप को लगभग अमर मान लिया और इस अहंकार में उसने सब तरफ त्राही मचा दी। उसके त्रास से आतंकित देवों ने त्रिदेव की स्तुति की और कहा जाता है त्रिदेव की संयुक्त शक्ति से एक दिव्य ईश्वरीय कन्या का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना कमल का पुष्प भेंट किया। कमल पवित्रता, निर्लिप्तता और डिटैचमेंट, निर्मलता का प्रतीक है। महादेव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र भेंट किया, अपना चक्र भेंट किया। तो उसके बाद सभी देवों ने, हाँ यहाँ ध्यान देना होगा कि जो शस्त्र उन्हें भेंट किए गए, ये कहीं भी हिंसा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। शस्त्रों का सिर्फ ये है कि एक शक्ति को बढ़ाना और संसार की रक्षा करना। तो उस आधार पर उनको शस्त्र प्रदान किए गए। देवों ने उनकी जननी रूप में उपासना की, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो सबसे पहले माँ को पुकारता है, और माँ भी अपने 10 काम छोड़कर बच्चे की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है। तो ये तो देवी माँ है। देवों ने इनकी स्तुति की और उन्हें अपने शस्त्र भेंट किए। उसके बाद देवी माँ ने 9 दिन तक उस राक्षस से वो सारे शस्त्र धारण करके उस पर भी अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति लगाकर उन्होंने उससे युद्ध किया और उसे परास्त किया। परास्त ही नहीं किया, उसका वध भी किया। तो यहाँ ये देखा जाएगा कि देखिए, जो शक्ति आसुरी प्रवृत्ति का नाश करती है, वही शक्ति देवी प्रवृत्ति की रक्षा के लिए किस प्रकार तत्पर हो जाती है, ध्यान देना होगा। और देवी माँ का रूप त्रिनेत्र में वर्णित किया गया है। जब भी देवी माँ की प्रतिमा बनाई जाती है, उनके 3 नेत्र बनाए जाते हैं, जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के प्रतीक हैं। सूर्य का प्रचंड तेज वो देवी के अंदर है, ये दर्शाता है। चंद्रमा के समान निर्मलता, शीतलता, प्रेम, वात्सल्य विद्यमान है। और अग्नि की ऊष्मा, अग्नि की ऊर्जा उनके अंदर विद्यमान है। ये उनके 3 नेत्र हमें बताते हैं। और जो अभी कहा कि हिंसा नहीं बल्कि प्रेम, वात्सल्य, करुणा इसकी देवी है, और सुरक्षा के लिए उन्होंने शस्त्र धारण किए। तो कहा जाता है कि एक बार कात्यायन ऋषि ने तपस्या की, देवी माँ से वरदान मांगा कि वो उन्हें अपने घर में पुत्री के समान, उनको पुत्री रूप में पाना चाहते हैं। तो करुणामयी माँ, उन्होंने उनकी वो प्रार्थना स्वीकार की, मनोकामना पूर्ण की और उनके घर में जन्म लेकर कात्यायनी नाम से पूजित हुए। ये देवी माँ की शक्ति है और ये उनका प्रेम है। तो देखने में क्या आया कि देखिए, अन्याय, अत्याचार, बुराई, दानवीयता का तो उन्होंने हमेशा नाश किया।
जिस भी दैत्य ने आतंक मचाया, उन्होंने उसका नाश किया। लेकिन अगर किसी दैत्य ने उनकी आराधना की, महादेव की, आदि शक्ति की, तो तुरंत प्रकट होकर उन्होंने उसको वरदान भी दिया। तो मतलब जीवन के दो रास्ते हैं, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है, एक देवत्व का मार्ग है, एक आसुरी मार्ग है। तो जब हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं, सुराह का अनुगमन करते हैं, तो देवी की कृपा हमें मिलती है, प्रेम मिलता है, सुरक्षा मिलती है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बुराई के मार्ग पर चलें, नकारात्मकता को अपनाएं, दानवीयता हमारे अंदर हो, दानवी प्रवृत्ति हो हमारे अंदर, तो वही शक्ति, उनके वरदान का कवच फेल हो जाता है। वही शक्ति हमें, यानी कि सृष्टि में पूरा संतुलन कैसे बनाया कि बुराई को नियंत्रित करना है, बुराई का दमन करना है और अच्छाई को प्रमोट करना है, ये बात। और जन कल्याण के लिए देवी ने स्कंद माता का रूप धारण किया। क्यों? जब एक दैत्य ने वरदान मांगा कि शिव पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो, उसने भी बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोचा कि भगवान शिव तो वैरागी हैं, हर समय ध्यान, योग और भजन में और साधना में लगे रहते हैं, इनका पुत्र कैसे होगा? तो मैं अमर हो गया। लेकिन जब उसके अत्याचारों का आतंक बढ़ा, तो देवी ने स्कंद माता के रूप में प्रकट होकर, स्कंद का एक नाम कार्तिकेय भी है, और कार्तिकेय ने फिर देव सेनापति की भूमिका निभाई और उस दैत्य का अंत किया। देवी का वाहन सिंह, जो यानी कि एक एक चीज से हमें शिक्षा मिलती है। अगर हम इन चीजों को इग्नोर कर देंगे तो हम नवरात्रि मनाना हमारा अधूरा रह जाएगा, उसका मैसेज लेना चाहिए। और देवी का वाहन सिंह, जो शक्ति, साहस और शौर्य का प्रतीक है, हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है, अच्छाई के, सच्चाई के मार्ग में निर्भीक होकर डटे रहने की प्रेरणा देता है। संदेश मिलता है देवी माँ का कि अपने कर्तव्य पथ पर निर्भीकता से चलो, और कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो कर्मवीर की भूमिका में भी आना पड़ेगा। कर्मवीर की भूमिका में आकर अपने कर्म को, कर्म की दिशा का भी ध्यान रखना और कर्म करना भी है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह का स्टेटस क्या है? किंग ऑफ फॉरेस्ट। लेकिन उसको भी अपना आहार कर्म करके तलाशना पड़ता है। सोते हुए सिंह के मुख में कभी भी मृग प्रवेश नहीं करते हैं। दूसरा वाहन है वृषभ। दूसरा वाहन है वृषभ, और वृषभ क्या करता है? परिश्रम और निरंतर प्रयास, लगा रहता है अपने कर्म, यानी कि श्रम करने से जी नहीं चुराना है, और प्रयास एक बार सफल ना हो तो थक हार कर, हताश होकर बैठ नहीं जाना है। और यहाँ भी देखिए प्रकृति का कैसा अद्भुत नियम है। 7 समुद्रों से सज्जित हमारी ये पृथ्वी है, और सारी नदियों का जल जाकर सागर में समाहित हो जाता है। तो ध्यान रखना होगा, किसी भी नदी के पास कोई जीपीएस नहीं होता। हमें कहीं जाना होता है, हम जीपीएस सेट करते हैं, लोकेशन फॉलो करते हुए पहुंच जाते हैं। लेकिन नदियां अपने निरंतर प्रवाह से, बिना किसी प्रवाह में अवरोध लाए, निरंतर प्रवाहित होते होते अपने गंतव्य तक पहुंच जाती हैं। और यही संदेश हमें वृषभ का, जो निरंतर प्रयास करना है, यही संदेश देता है कि हम भी गुरु महाराज जी के बताए ज्ञान मार्ग पर चलेंगे। जो उन्होंने साधना का मार्ग हमको दिया, उस पर प्रयासरत रहेंगे सदा, तो कोई संदेह नहीं कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति। और महाराज जी तो हर प्रवचन के बाद कहते हैं, भजन सुमिरन करो, सबको दो आशीर्वाद। दोनों में से कोई भी बात भूलने वाली नहीं है। उनका आशीष सबके लिए है और सदा है, और जो उनकी सीख है, जो उनकी शिक्षा है, वो भी है। यानी कि अध्यात्म में ये चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और अब
अपने वक्तव्य के अंतिम चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात, देवी माँ का दूसरा रूप जो है तपश्चारिणी रूप है। इस रूप में देवी माँ ने कठोर तपस्या की, यानी कि हिमवान की पुत्री थी, राजकुमारी थी, सारी सुख सुविधाएं सब साधन उनको संपन्नता प्राप्त थी, लेकिन महादेव को पाने के लिए आदि शक्ति होते हुए भी उन्होंने सभी सुख सुविधाओं का, साधनों का त्याग किया और साधना के मार्ग का अनुसरण किया और उसी रास्ते चलकर महादेव को पाया। और ये सब बहुत सरल नहीं है। हम इसमें न जल्दीबाजी करें, ना हताश हो कि कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, सिर्फ निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि देवी माँ को भी 108 जन्म की तपस्या, जन्म लेने पड़े, उसके बाद तपस्या साधना के बल से उन्होंने उनको पाया महादेव को। हमारे लिए भी यही मार्ग है। उन्होंने भोजन भी त्यागा, सूखे पत्ते उनका आहार थे। एक समय आया उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और अपर्णा कहलाई, अपर्णा नाम से पूजित हुई। कठोर तपस्या करते करते श्याम वर्णा हो गई, तो महादेव ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया, उनकी साधना से प्रसन्न होकर इस प्रकार महागौरी रूप में उनका उद्भव हुआ। और ये देवी माँ का जो आराधना का 9वां दिन है वो सिद्धिदात्री है। संपन्नता, समृद्धि, कल्याण, सफलता की देवी सिद्धिदात्री। कठोर तपस्या की, महादेव ने गंगा जल से स्नान कराया, महागौरी रूप में उद्भव हुई और उसके बाद तपस्या में तप कर, मतलब देवी माँ शिव की आराधना करते करते स्वयं शिवा हो गई और तब उनका सिद्धिदात्री का रूप हमारे सामने आता है। तो ये भूलने वाली बात नहीं, यही एक तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। हम लोग भी इसी राह में चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपनी साधना में संघर्षरत हैं। और एक साधक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसके लिए बताया गया कि हे प्रभु, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरी सांस चल रही है, आपकी शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है, मुझे इतनी शक्ति दीजिए। गुरु महाराज के आशीर्वाद तले, उन्हीं के बताए मार्ग पर, उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करते हुए हम साधना के पथ पर चलें। और अंत क्या होना चाहिए एक साधक का, कि जब सांस चल रही है तब तक वो शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन जब सांस रुक जाए, कभी ना कभी तो रुकनी है, यही शक्ति हम उस परम शक्ति में विलीन कर दें। जहां से पाया उसी को समर्पित कर दें, जहां से मिला उसी को सौंप दें। और वक्तव्य के अंत में एक बार फिर सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मानव धर्म का मंच है, तो अपनी और अपनों की केवल बात नहीं होगी। आइए हम सब मिलकर गुरु महाराज से, देवी माँ से, सबसे ये प्रार्थना करें कि दिव्य शक्ति का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, सब अच्छे मार्ग का अनुसरण करें और अखिल विश्व का कल्याण। अंत में गुरु महाराज जी के चरणों में निवेदन है कि मेरी नगण्य सी इस वाणी की सेवा को स्वीकार करें। यदि आप में से किसी को मेरे कथन में कोई त्रुटि नजर आई हो तो कृपया मुझे करेक्ट जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आकाश भाई आपका आभार। जय श्री सच्चिदानंद। श्री सद्गुरु देवाय नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने नवरात्रि के महत्व को और शक्ति का जो अति सुंदर विवरण
आपने हमें समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा, भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय जो इज़राइल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जन श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। मानव धर्म की जय। माता तेरी चरणों की, जननी तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, माता तेरी चरणों की, जननी तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ माँ मेरी, सच कहता हूँ माँ मेरी, तकदीर बदल जाए, माता तेरी चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही बदल जाए, माता तेरी चरणों की, जननी तेरी चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता, यह मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, माता तेरी चरणों की, जननी तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों
संभल पाए। माता तेरी चरणों की, जननी तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, माता तेरी चरणों की। माता इस जीवन में बस एक तमन्ना है। माता इस जीवन में बस एक तमन्ना है। तेरी सूरत सामने हो, तेरी सूरत सामने हो। दम मेरा निकल जाए, माता तेरी चरणों की। जननी तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ माँ मेरी, सच कहता हूँ माँ मेरी। तकदीर बदल जाए, माता तेरी चरणों की। जननी तेरे चरणों की। माता तेरी चरणों की। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री श्री गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे गुरु भाई सुएगराय को अति सुंदर भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मुंबई। हमारे पूजनीय महात्मा अंबलिका बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। नवरात्रि की सभी लोगों को खूब खूब शुभकामनाएं। महाराज जी के चरणों में, श्री माता जी के चरणों में हम लोगों का सभी का मन जुड़ा रहे। ध्यान सुमन करके जीवन का आनंद लेते रहें। नवरात्रि हमारे जीवन में आती है, कुछ संदेश देने आती है, कुछ सिखाने आती है। नवरात्रि ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि शरीर के अंदर में 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजों पर अंधकार है और 10वें द्वार पर प्रकाश है। 9 दरवाजे अंधकार के बीच में है। 10वें द्वार का जो ज्ञान है वो सदगुरु महाराज जी से मनुष्य को प्राप्त होता है। कहा कि मन मंदिर दिल द्वार का, काया काशी दान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। कह रहे इस मन के मंदिर में, दिल रूपी द्वारका में, काया रूपी काशी में 10वां द्वार है। उस 10वें द्वार पर ज्योत है। वो ज्योत
बाहर के सूर्य की नहीं, बाहर के चांद की नहीं, बाहर की बिजली और अग्नि की नहीं, वो परमात्मा की अखंड ज्योत है, जिसके लिए रामायण में कहा है परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु किया व्युत्पत्ति। जो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, जिसके लिए घी बत्ती माचिस किसी की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा 10वें द्वार पर विराजमान है। इस शरीर के अंदर में भवों के नीचे नीचे जीव आत्मा रहता है, लेकिन भवों से जब ऊपर जाएंगे तो वहां परमात्मा रहता है। जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो काम है वो सदगुरु महाराज जी का है। इसीलिए कहा गुरु गोविंद पनो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिया मिलाए। सदगुरु महाराज जी जो होते हैं, उनके चरणों की वंदना इसलिए की है कि वो उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस प्रभु को मिलाने का काम करते हैं। और जब एक साधक उस परमात्मा को जान लेता है और ध्यान करता है, तो ध्यान के बीच में उसे पावर प्राप्त होता है। कहा जो ध्यावे फल पावे। ध्यान से मनुष्य को फल मिलता है। क्या फल मिलता है? तो कहते हैं सबसे पहला फल दुख बिन मन का, जो मन की अशांति है, जो मन का कलेश है, जो मन का भटकाव है, वो खत्म होता है। और उसके बदले में मिलता क्या है? तो कह रहा है सुख संपत्ति घर आवे। जीवन में सुख मिलता है, संपत्ति मिलती है और कष्ट मिटे तन का। ध्यान के बीच में इतना बल है, इतना पावर है कि वो हमारे जीवन के दुख को काटता है और सुख को हमें देता है। इसलिए आप देखेंगे सभी ने ध्यान किया। भगवान बुद्ध को देखो तो आंखें बंद हैं, ध्यान मग्न है। भगवान शिव को देखो तो आंखें बंद हैं, ध्यान मग्न है। भगवान विष्णु को देखो तो आंखें बंद हैं, ध्यान मग्न है। सभी ने ध्यान किया और ध्यान की ताकत से शक्ति को अर्जित किया। आज अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें सुख मिले, आनंद मिले, खुशहाली मिले, परिवार में सुख संपत्ति प्राप्त हो, तो वो ध्यान की टेक्निक से ही, सुमन की टेक्निक से ही हम अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते। कह रहा है सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमन की साईं महासमाय। जब एक साधक अपनी सुरती को उस शब्द से जोड़ता है, जो शब्द इतना शक्तिशाली है, शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाचे। जिस शब्द ने आकाश को धारण किया, पृथ्वी को धारण किया, और जो शब्द हर इंसान को धारण किए है, वो शब्द कहाँ है? तो कह रहे एक पद प्राण बसता है, वो हमारे प्राणों में है। वो प्राणों के बीच में बस के इस प्राणों को चलाने का कार्य कर रहा है। लेकिन उसका ज्ञान कब होता है? तो कह रहे सदगुरु प्रसादी। सदगुरु महाराज जी से उस शब्द का प्रसाद मनुष्य को प्राप्त होता है। और जब साधक उस शब्द में अपनी सुरती को जोड़ता है, तो कहा कि उसको एक ऊर्जा, एक पावर उस शब्द से प्राप्त होता है। इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा आकाश उस शब्द ने धारण किया है। छोटा सा भी कोई टेंट भी खड़ा करता है तो उसके नीचे भी 4 पाए लगाते हैं। लेकिन कभी विचारा कि इतने बड़ा आसमान, कहीं पिलर नहीं, कहीं मीनार नहीं, और वो टिका हुआ है किसकी शक्ति से? तो संत कह रहे हैं
कि नीचे आसमान के कौन सी मीनारें खड़ी, चांद और तारे देखो किसे के सहारे खड़े। ऐसा इंजीनियर होशियार, सबसे बड़ा तजुर्बेदार, बेसहारों का सच्चा सहारा कौन है। ए मानुष मन में जरा विचार, जिसने रचा है ये संसार, ऐसा सच्चा कुशल कारीगर कौन है। ऐसा सच्चा कुशल कारीगर कौन है। क्या कह रहे हैं कि नीचे आसमान के कौन सी मीनारें खड़ी, चांद और तारे देखो किसके सहारे खड़े। वो ऐसा कौन सा इंजीनियर है जिसने बिना मीनार के, बिना कोई पिलर के इतना बड़ा आसमान थाम दिया। तो कहा शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटाचे। एक शब्द इतना शक्तिशाली है जिसने आकाश को धारण किया, पृथ्वी को धारण किया, और वो सबके घट में समाया हुआ है। लेकिन उसका ज्ञान कब होता है? तो कहा गुरु महाराज जी, सच्चे महापुरुष उस शब्द का ज्ञान कराते, और जब मानव उस शब्द की अनुभूति कर लेता है, उस नाम को प्राप्त कर लेता है, उस माता भवानी की ज्योति को अपने अंदर में देख लेता है, तो जीवन में आनंद लेता है। लेकिन पता कैसे लगेगा मुझे सच्चे सदगुरु प्राप्त हो गए, सच्चे महापुरुष का सहारा प्राप्त हो गया? तो कहा सदगुरु का काम है पार ले जाना, वो हमें पार उतारते। एक जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे ऊपर उठाना सदगुरु का काम है। पार ले जाने का काम सदगुरु का है, लेकिन पार गए पता कैसा लगेगा? तो संत कह रहे हैं कि पार जाते ही तुझे नूर नजर आएगा, यही बिंदु है जिसका ध्यान तू लगाएगा। किया अगर ध्यान बुरे काम से बच जाएगा, होगी सद्भावना तेरा मन ही बदल जाएगा। प्यार मानव से मानव करेगा, और बदलेगा सारा जमाना। कहा पार जाते ही तुझे नूर नजर आए। जब ये सुरती उस शब्द के बीच में जाके लगती है, तो मनुष्य को उस नूर का, उस प्रकाश का दर्शन होता है। और जब वो नूर का दर्शन होता है, तो कहा पार जाते ही तुझे नूर नजर आएगा। वो नूर जिसके लिए कहा है अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भला कौन मंदे। वो नूर इंसान को दिखता है जिससे सारे जगत की उत्पत्ति हुई, सारे संसार की उत्पत्ति। और वो नूर हम सब लोगों के अंदर में समाया हुआ है, वो प्रकाश हम सब लोगों के अंदर में समाया हुआ है। और ये नवरात्रे जो है वो हमें एक संदेश देने आते हैं कि हे मानव, अगर अपनी जिंदगी का अंधेरा दूर करना है तो सच्चे सदगुरु के चरणों में जाकर के उस प्रकाशक स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हासिल करें। समाधि वैश्य ने माता जो है भवानी से यही प्रार्थना किया। जब समाधि वैश्य सूरत राजा ने तपस्या किया, तो सूरत राजा को माता ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो सूरत राजा कहता है तेरा राज शत्रुओं ने छीन लिया, मुझे मेरा राज मिल जाए। समाधि वैश्य को जब माता ने पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तो समाधि वैश्य कहता है कि हे माँ, अगर मैं धन मांगूंगा तो धन मेरे से छूट जाएगा, महल मांगूंगा महल भी छूट जाएगा, लेकिन हे माँ, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को अगर जान लूंगा और उसके ध्यान में अपना मन लगा दूंगा, तो वो मेरी अमर पूंजी होगी जो कभी हमसे छूटेगी नहीं। तो हे माँ,
मैं उस ध्यान की टेक्निक को आपके वास्तविक स्वरूप को अपने जीवन में देखना चाहता हूं, उससे मिलना चाहता हूं। तो माता भवानी ने अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया। माँ का जो वास्तविक स्वरूप है, परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, वो क्या है? तो कहा गॉड इज लाइट। परमात्मा का स्वरूप जो है वो प्रकाश है, एक रोशनी। माता भवानी का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। जब उस ज्योति स्वरूप माँ का दर्शन समाधि वैश्य करता है तो उसके मन से यही भाव निकलता है कि लाल चुनरिया वाली माँ, लंबी लाटा वाली माँ, तेरे द्वारे लगा है मेला, जगमग जोता वाली माँ। जोता वाली माँ की हम सदाई जय बोलते हैं। और ज्योत रूपी माँ का जो ज्ञान है, जब एक साधक सदगुरु से प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की तरफ आ जाता है। और भगवान विष्णु कहते हैं कि जिंदगी के दो ही मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग है, एक अंधकार का मार्ग है। अंधकार के रास्ते में जो भी रहता है उसका जीवन दुखमय रहता है, अशांत रहता है, कलेशमय रहता है। लेकिन जिसका जीवन प्रकाशमय बन जाता है, प्रकाशक स्वरूप परमात्मा से जिसका जीवन में मेल हो जाता है, तो कहा उसका जीवन सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है। और सच्चे सदगुरु की कृपा, आशीर्वाद मनुष्य को क्यों चाहिए? क्योंकि सदगुरु महाराज जी मनुष्य को ज्ञान का अंजन देते हैं। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, और हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। गुरु महाराज जी ज्ञान का अंजन दे करके अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं और उस प्रकाशक स्वरूप परमात्मा से मनुष्य का मेल करा देते हैं। और जब प्रभु से मेल होता है तो सारे जिंदगी में सुख देने का काम, आनंद देने का काम, सारे परिवार को खुशहाली देने का काम, हर रास्ते में सपोर्ट करने का काम भगवान का है, गुरु महाराज जी का है। और जब गुरु महाराज जी से, सच्चे महापुरुष से, प्रभु से हमारा नाता जुड़ जाता है तो जीवन में आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। क्योंकि सुख का सागर प्रभु है और प्रभु से जब हमारा संबंध जुड़ जाएगा तो जीवन में सुख मिलेगा। लेकिन आज मनुष्य जहां सुख है, जहां आनंद है, जहां शांति है, वहां अपने मन को लगाना नहीं चाहता। और जहां दुख है, जहां अशांति है, वहां पूरे जीवन को जोड़े हुए। लेकिन गुरु महाराज जी का सहारा मनुष्य को क्यों चाहिए? क्योंकि गुरु महाराज जी जो होते हैं वो हमारे को उस दुख के रास्ते से हटा के सुख के रास्ते पर जोड़ते हैं, ज्ञान के रास्ते पर जोड़ते हैं, ध्यान के लिए प्रेरित करते हैं, सुमन के लिए प्रेरित करते हैं। और जब मानव सच्चे सदगुरु का सहारा लेकर के गुरु महाराज जी के जो है आज्ञा का पालन करता है तो गुरु आज्ञा आवही, गुरु आज्ञा जाई, कहे कबीरता दास को तीन लोक डर नहीं। गुरु आज्ञा में इतना बड़ा बल है, पावर है। गुरु महाराज जी के आशीर्वाद में इतना बड़ा पावर है कि कहे कि वो तीनों लोकों में विजय श्री को प्राप्त होता है। भगवान राम को जब 14 वर्ष के बाद वो अयोध्या में वापस लौटे, माता कौशल्या ने उन्हें देखा तो उनके कोमल हाथों को देख के और सुंदर चेहरे को देख के वो पूछने लगे कि बेटा राम, आपने इतनी बड़ी राक्षसों की सेना उससे कैसे विजय पाई? आपके पास तो ना रथ था, ना आपके पास अस्त्र था, ना शस्त्र था, लेकिन इतने वीर बलवान रावण से आप विजय कैसे लेंगे? तो प्रभु राम यही कहते हैं कि हे माते, हे माँ, हमारे जीवन में हमारे साथ गुरु महाराज जी के चरणों की पूजा का छत्र छाया था। गुरु महाराज जी की जो हम लोग पूजा करते हैं उस पूजा की शक्ति इतनी जबरदस्त थी। प्रभु राम कौशल्या माता को कहते हैं कि हे माँ, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, तिनकी कृपा दनुज रण मारे।
करे गुरु महाराज जी की जो हम लोग पूजा करते हैं, उनका आशीष लेते हैं, उनके चरणों से जो हम लोगों का भाव जुड़ा हुआ है, गुरु महाराज जी की पूजा का अस्त्र इतना महान अस्त्र है कि उस अस्त्र ने दनुज रण मारे सारे राक्षसों का विनाश कर दिया। गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे गुरु की पूजा होती है। अब हमें विचार करना है कि जब भगवान पूरे त्रिलोक के नाथ, पूरे विश्व के नाथ ये बात कह रहे हैं कि गुरु महाराज जी की जो पूजा है वो अभेद कवच है, कोई दुनिया की ताकत उसे भेद नहीं सकती। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। करे विजय का कोई और दूसरा उपाय ही नहीं है। अब आप बताइए, जब प्रभु ने ये बात का आदेश हमें दे दिया कि गुरु महाराज जी के चरण की पूजा ही अभेद कवच है, वहीं से हमारी रक्षा हो सकती है। राखहु गुरु जो कोप विधाता, विधाता भी अगर कोप करे तो करे गुरु महाराज जी रक्षक हो जाए। और यही बात जब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को माता भवानी के पास पहुंचाया और कहा कि जाओ उनको कहो कि इतना कठोर तप जो मेरे लिए कर रहे हो, आप भगवान विष्णु के लिए करो, क्योंकि मैं तो जंगलवासी हूं, ध्यान में मस्त रहता हूं, तुम्हारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था हमारे पास नहीं मिलेगी। माता भवानी के पास जब सप्त ऋषि गए और कहने लगे कि ये तप जो आप भगवान शिव के लिए कर रहे हो, यही तप आप भगवान विष्णु के लिए करें तो आपको बहुत सुख मिलेगा। माता भवानी यही कहते हैं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि। हे सप्तऋषियों, जिस इंसान को अपने सतगुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास नहीं है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, स्वप्ने सुलभ न सुख सिद्धि दे। उसको स्वप्न में भी सुख और आनंद प्राप्त नहीं हो सकता जिस इंसान को अपने सतगुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास नहीं है। बहनों भाइयों, जब माता भवानी भी यही कह रहे हैं, गुरु महाराज जी के वचन हमारे जीवन में विकास करेंगे। जन्म जन्म तक रगड़ हमारी, बरहूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। जब गुरु महाराज जी ने आदेश दे दिया पार्वती को कि आप जो है तप करो, तो गुरु के आदेश को वो लेके चले, तो उन्होंने जो वर चाहिए था, उन्हें जो मन में कामना थी, वो कामना को पूर्ण किया। लेकिन किसके आशीर्वाद से? गुरु के आशीर्वाद से। राखम गुरु जो कोप विधाता, विधाता भी कोप करता है तो गुरु महाराज जी रक्षा करते हैं। तो गुरु राम ने यही कहा है कि अगर जीवन में कोई भी विजय पाना चाहता है तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। कि गुरु महाराज जी के चरणों पर हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी भावनाओं में अडिगता होनी चाहिए। कोई भी ताकत हमारी भावनाओं को कमजोर न कर पाए, हमारी भावनाओं को डिगा ना पाए। गुरु महाराज जी के चरणों में जब अधिक विश्वास होता है तो गुरु महाराज जी रक्षा करते हैं, और गुरु महाराज जी का हस्त कमल जिसके ऊपर भी रहा उसको विजय श्री प्राप्त हुई है। तो आज अगर हम भी नवरात्रों में ये देखें कि माता भवानी ने भी अगर जीवन में विजय पाई, प्रभु को जीवन में पाया, तो सदगुरु महाराज जी का आशीर्वाद उनके साथ था। सदगुरु महाराज जी की कृपा से ही उन्होंने अपने जीवन में प्रभु को पाया, भगवान भोले बाबा को पाया। तो आज हमें भी अगर अपने जीवन में आनंद पाना है, सुख पाना है, शांति पाना है, अपने परिवार को खुशहाल रखना है, अपने व्यापार को अच्छा रखना है, तो हमको भी गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा। और गुरु का वचन, गुरु महाराज जी का वचन क्या है? हम लोग कभी गुरु महाराज जी के प्रवचनों को सुनते हैं, गुरु महाराज जी के प्रोग्रामों में आते हैं, तो गुरु महाराज जी एक ही आदेश देते हैं कि आप लोग खूब भजन सुमन करना, हमारा दुआ आशीर्वाद। जो भजन करेगा, ध्यान करेगा, सुमन में मन लगाएगा, तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद साथ रहेगा। और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद जिसके पास में है, तो कहते हैं राखहूं गुरु जो कोप विधाता। विधाता भी अगर कोप करे तो रक्षक गुरु महाराज जी बन जाते हैं, और जिसके रक्षक सदगुरु महाराज जी बन जाते हैं उसका दुनिया में कोई भी बल बांका नहीं कर सकता। इसलिए आज हमें बहुत सुंदर मौका मिला है नवरात्र के उपलक्ष्य में
हम एक संकल्प लें कि जैसे माता भवानी ने संकल्प ले लिया, व्रत, व्रत का मतलब होता है संकल्प। माता भवानी ने संकल्प ले लिया कि मैं भगवान शिव को पाके रहूंगी, और संकल्प लिया तो संकल्प उनका पूर्ण हुआ। तो हम भी अगर संकल्प लें कि हम अपने मन को गुरु महाराज जी के चरण से बांध के रखेंगे, गुरु महाराज जी के आदेश में अपने जीवन को लगा के रखेंगे, ध्यान करने के लिए जो गुरु महाराज जी ने आदेश दिया है, तो ध्यान के लिए टाइम अवश्य निकालेंगे। क्योंकि हम अपना समय संसारिक चीजों में देते हैं। हम संसार की चीज कितनी भी जोड़ लें, धन इकट्ठा करें, परिवार बढ़ाएं, जायदाद बढ़ाएं, लेकिन विचार ये करना है कि अंत में जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं, तो दुनिया की जोड़ी हुई चीजें, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा मकान हो, चाहे हमारा परिवार हो, इसमें एक भी चीज हमारा सपोर्ट नहीं करती, हमारे साथ नहीं जाती। साथ में जाने वाला जो धन है वो एक ही है, धन दौलत से एक दिन खाली होंगे हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। जो भजन की कमाई है, जो ध्यान की कमाई है, जो सुमन की कमाई है, वो अकेली हमारे साथ जा सकती है। इसीलिए हर संत, हर ग्रंथ मानव को ये समझाते हैं कि हे मानव, अगर जीवन में खुशहाली चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो राम भजे हित हो ही तुम्हारा। प्रभु के भजन से ही हमारा हित हो सकता है, प्रभु के ध्यान से ही हमारा हित हो सकता है। तो भगवान विष्णु ने जब ध्यान किया, भगवान शिव ने जब ध्यान किया, गणपति ने ध्यान किया, माता भवानी ने ध्यान किया, जब सबने ध्यान की ताकत से विजय श्री को पाया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि प्रभु के नाम सुमन के लिए, ध्यान के लिए अपने जीवन में से टाइम जरूर निकालें। क्योंकि जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, भजन करने के लिए, ध्यान के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना पड़ेगा। और प्रभु के लिए अगर हमने समय दे दिया, तो दुनिया सारा सुख प्रभु के चरणों में, सारा सुख का अधिकार हमें प्राप्त हो जाएगा। और प्रभु के लिए हम टाइम ना निकाल के दुनिया के लिए टाइम दें और प्रभु के लिए बहाने बनाते रहें, तो हम अपनी जिंदगी में सुख चाहते हैं पर सुख मिलेगा नहीं। क्योंकि जहां सुख है वहां मन जा नहीं रहा है, और जहां सुख है ही नहीं वहां मन भाग रहा है। इसलिए मन को हमें समझाना पड़ेगा, मन को प्रभु के चरणों में लगाना पड़ेगा, मन को प्रभु के ध्यान में लगाना पड़ेगा। और जिसने अपने मन को भगवान के चरण से लगा दिया, प्रभु के ध्यान से लगा दिया, तो संत कहते हैं कि वो जीवन में आनंद लेगा, सुख लेगा। जब भगवान कह रहे हैं कि गुरु महाराज जी की पूजा अभेद कवच है, उसको कोई भेद नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत उसको भेद नहीं सकती। तो भगवान ने जब आदेश दिया कि गुरु महाराज जी की पूजा, गुरु महाराज जी के बताया हुआ जो ज्ञान है, गुरु महाराज जी का जो आशीर्वाद है, जो साधक ले लेता है वो हमेशा विजय को प्राप्त करता है। तो सब तरफ से मन हटा के संत कहते हैं, झूठी दुनिया से मन को हटा ले और ध्यान गुरु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान गुरु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया का चलना अनोखा है जी, चलना अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है जी, धोखा ही धोखा है। ध्यान गुरु चरणों में लगा ले, ध्यान प्रभु चरणों में लगा ले, श्री सतगुरु को अपना ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। क्या कहा? जब भगवान ने आदेश दिया, माता भवानी ने आदेश दिया कि गुरु के वचन में मन को लगाओ, गुरु के वचन प्रति इतना चाहिए। जिसके जीवन में गुरु महाराज जी के वचन पर विश्वास ही नहीं है, कह रहे स्वप्ने सुलभ न सुख सिद्धि थे,
उसे सुख मिल नहीं सकता, सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो जब माता भवानी हमें ये आदेश दे रहे हैं और भगवान प्रभु राम भी आदेश दे रहे हैं कि गुरु चरणों से मनुष्य को सुख, आनंद और शांति प्राप्त होगी, तो हम सब तरफ से अपने मन को हटा के, झूठी दुनिया से मन को हटा ले और ध्यान गुरु चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा। जिसने भी जीवन में सुख पाया, आज दिल्ली का इतिहास आता है, दिल्ली ने इतना बड़ा यश पाया, सम्मान पाया, मान पाया, ऋषियों का मान घटाया, भगवान ने भरी सभा में दिल्ली का मान बढ़ाया। तो क्यों? क्योंकि उसका विश्वास गुरु महाराज जी के वचन पर था। और गुरु वचनों में जब उसने विश्वास किया तो त्रिलोक के नाथ को, भगवान प्रभु राम को दिल्ली के दर पर उसको आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ा। तो गुरु महाराज जी का आदेश में इतना बल है, गुरु महाराज जी के वचन पे में इतना बल है कि भगवान को भी अपने सारे नियम तोड़ने पड़ते हैं। सारे भक्त जाके भगवान के दर पर झोली फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन भगवान दिल्ली की कुटिया पर जाके उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये किसका प्रभाव है? ये ध्यान का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है, और गुरु महाराज जी के वचन पर जो उसने विश्वास किया है, उस विश्वास का प्रभाव है। तो आज हमें भी ये मौका मिला है, सच्चे सदगुरु के चरणों में जुड़ने का एक चांस प्राप्त हुआ है, उनका आशीर्वाद लेने का एक मौका हमें प्राप्त हुआ है। हम भी ध्यान करके, भजन करके, साधना करके अपने जीवन में आनंद ले, सुख ले, शांति ले, खुद भी ध्यान का आनंद ले, आप जपे औरों को भी जपाए, औरों के लिए भी हम मेहनत करें। भगवान प्रभु राम सारी दुनिया को समझाए कि और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोड़। भगवान होने के बाद, त्रिलोक के नाथ होने के बाद, विश्व के मालिक होने के बाद सब ही कहूं कर जोड़, सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। तो जब भगवान सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा भी धर्म बनता है कि अगर हमने ज्ञान लिया है तो हम मन से भजन करें। हमारे बच्चे अगर ज्ञान से अनभिज्ञ हैं तो उनको भी प्यार से फूट के उस आत्म अनुभूति के साथ जोड़ें, उस परम अखंड ज्योत के साथ जोड़ें, अपने जिंदगी के अंधेरे को भी दूर करें, अपने परिवार को भी उस अंधकार के दुख से, कष्ट से हम बचाएं, और ज्ञान की जो रोशनी है सदगुरु महाराज जी से प्राप्त करके बच्चों को खुशहाली दे, परिवार को खुशहाली दे। क्योंकि जो सुख प्रभु के भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा राम फकीरी में। जो भजन में आनंद है, जो ध्यान में आनंद है, जो सुमन में आनंद है, वो दुनिया की चीज में नहीं है। अगर दुनिया की चीजों में आनंद होता तो राजा हरिश्चंद्र, राजा मोरादुज, राजा ददीच, राजा शिवी, राजा इब्राहिम, महारानी मीरा, ये सब सच्चे सदगुरु के चरणों में ज्ञान की भीख नहीं मांगते, नाम का दान नहीं मांगते। इसका मतलब है कि जो नाम सुमन में सुख है वो दुनिया की चीज में नहीं है। इसलिए हम उस प्रभु के नाम को अपने हृदय में समझ के, जान के ध्यान करें, साधना करें, भजन करें। जिन्होंने नहीं जाना और जिन्होंने जान लिया है उनसे मेरी प्रार्थना है, बहुत अनमोल पूंजी गुरु महाराज जी ने दी है, इसका बदला कई जन्म लेने के बाद भी हम गुरु महाराज जी का एहसान चुका नहीं सकते। इतना अमोल खजाना गुरु महाराज जी ने दिया, जिसके लिए मनु महाराज जी कहते हैं, बरबस राज सुतहि तव दीना, नारी समेत गमन वन कीना। मनु महाराज जी जबरदस्ती राजपाट अपने बच्चे को संभलवा के और वन में गए और ध्यान किया, तपस्या किया, तप किया, अडिग होके तप किया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कई कई बार आकर के उनको ध्यान से हटाते हैं, लेकिन वो डिगे नहीं। और जब ज्यादा भगवान ने बोला तो कहा, मांगो बर बहु भांति लुभाए। बार बार लोभ दे रहे हैं कि वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो मनु महाराज जी आंखें खोलते और आंख खोल के देखते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता सामने खड़े हैं और वरदान मांगने के लिए जो है बार बार प्रेरित कर रहे हैं। तो मनु महाराज जी ने क्या मांगा? धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, संसार का साम्राज्य नहीं मांगा, बल्कि वो क्या कहते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि यतन कराही। हे महाराज, जो स्वरूप शिव जी के मन में है, जिसका
काकभूषुंडी भी ध्यान करते हैं, जो भुषुंडी मन मानस हंसा, कि जो हंस काकभूषुंडी के मान सरोवर में बसा हुआ है, उस हंस का हमें ज्ञान करना। बहनों भाइयों, जिस हंस की चर्चा मनु महाराज जी कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कितना तपस्या के बाद महाविष्णु महेश को प्रकट किया और उस हंस नाम का ज्ञान की भीख मांगी, और आज हमने बिना तपस्या के, बिना मेहनत के, सदगुरु महाराज जी की कृपा से उस हंस का ज्ञान प्राप्त किया, उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, उस हृदय रूपी मान सरोवर में विचरने वाले हंस की अनुभूति की है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हमें तो बिना मेहनत के मिल गया, हमारा कर्तव्य है कि ऐसे गुरु महाराज जी के एहसान को मान के, जिन्होंने हमसे तप नहीं कराया, कोई मेहनत नहीं कराई, कोई जो है हमारी परीक्षा नहीं ली, और बिना परीक्षा के, बिना तप के, बिना मेहनत के ऐसा अनमोल ज्ञान हमें प्रदान कर दिया, हम उस ज्ञान की कीमत को समझें और ध्यान के लिए टाइम निकाल करके, भजन करके, ध्यान करके, सुमन करके जीवन का लाभ लें। ये हमारी आप सभी लोगों से प्रार्थना है, क्योंकि नाम का धन ही अनमोल धन है। सबसे हमें धोखा मिल सकता है, परिवार के से धोखा मिल सकता है, धन से धोखा मिल सकता है, प्रॉपर्टी से धोखा मिल सकता है, लेकिन अगर नाम की पूंजी हमारे पास होगी तो उससे धोखा नहीं मिलेगा, बल्कि वो नाम का जो धन है, ऐसा धन है कि हित परलोक, लोक पितु माता, परलोक में भी वो हमारा सपोर्ट करेगा और लोक में माता पिता की तरह सारी व्यवस्थाओं को करेगा और हमारा हितैषी बनेगा। तो हम सभी लोग ऐसे नाम को अपने जीवन में जरूर जाने, और जानने के बाद उसके लिए टाइम निकालें और ध्यान में बैठ के, गुरु महाराज जी ने कितना सुंदर ज्ञान दिया कि हमारे को आलस आ रहा है, चारपाई छोड़ने की इच्छा नहीं है, चारपाई में बैठ जाओ, उठने की इच्छा नहीं है तो नाम में मन जोड़ लो, उठत बैठत सोवत जागत नाम। कितना सुंदर साधना मिला है कि लेटे हुए भी नाम में मन जोड़ सकते हैं, बैठे हुए भी जोड़ सकते हैं, चलते हुए भी जोड़ सकते हैं, नाम रस हमेशा पी सकते हैं। इतना सुंदर साधन गुरु महाराज जी ने दिया है। नहाने की इच्छा नहीं है तो बिना नहाए कर लो, खाके करने की इच्छा है तो खाके कर लो, बिना खाके इच्छा है तो बिना खाके कर लो। कितनी सुंदर साधना गुरु महाराज जी ने दी है। तो इसके ऊपर हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए और दृढ़ता के साथ ध्यान का आनंद लें। जब हम सुबह उठते हैं, प्रातः काल, जब प्रभु से हमारे को सुख मिलना है, आनंद मिलना है, शांति मिलना है, बच्चों की सुरक्षा होना है, व्यापार में तरक्की होनी है, जब प्रभु ही सबका दाता है, तो जीवन का सबसे पहला टाइम हमें प्रभु के नाम में देना चाहिए, क्योंकि वो नाम हमारे जिंदगी में खुशहाली देने वाला है, शांति देने वाला है, और गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा विश्वास अधिक हो। प्रार्थना है, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और नवरात्रि का मतलब होता है 9 द्वार अंधेरे में है, लेकिन 10वां द्वार पर जो प्रकाश है, माँ के आगे हम जोत जलाते हैं। 9 दिन लगातार देखते रहते हैं, बत्ती खत्म ना हो, घी खत्म ना हो, लेकिन 9 दिन के बाद में फिर भी वो जोत बुझ जाती है। पर वो माँ की जो अखंड जोत जलाते हैं, अखंड जोत का मतलब होता है कि 10वें द्वार पर अखंड जोत है, वो कभी बुझती नहीं है, वो हमेशा निरंतर जगमगा रही है। तो उस जोत में हम अपने मन को लगाएं, उस जोत का आनंद लें, प्रकाश में जीवन बना के अपने जीवन के सारे संकट दुख को टालें। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। गुरु महाराज जी के चरणों में अटूट विश्वास रखें, गुरु महाराज जी के जो है बताए हुए ज्ञान में अटूट विश्वास रखें, क्योंकि जब भक्ति पथ पर चलते हैं तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां सुर बैठे कर थाना। देवता लोग हर इंद्रिय रूपी द्वार पर विराजमान है, और जब वो देखते हैं साधक साधना में लग गया है, ध्यान में लग गया है, सुमन में लग गया है, तो वो उस ध्यान के रास्ते से डिगाने का काम। अब आपका सवाल उठेगा कि देवता लोगों को क्या जरूरत है ध्यान से उठाने की? क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो भगवान देवताओं को ही ऑर्डर देते हैं कि ये मेरा भक्त है, मेरे नाम का सुमन कर रहा है, इसकी रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना, इसकी सारी डिमांडों को पूरा करना, ये तुम्हारा काम। भगवान देवताओं को ही ऑर्डर देते हैं।
तो देवता लोग सोचते हैं कि मेरी पूजा हो रही है और मैं इस भगत की सेवा में खड़ा होऊंगा, तो वो नहीं चाहते मैं किसी भगत की सेवा करूं, सेवक बनूं। वो राजा है, वो सारे सबके राजा हैं, राजा कभी भी किसी का नौकर बनने को तैयार नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि ये भजन नहीं करेगा तो इसकी सुरक्षा में नहीं करनी पड़ेगी, इसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, इसकी देख रेख नहीं करनी पड़ेगी। तो वो चाहते हैं कि ये भजन से हटे। और आम इंसान की तो आप बात छोड़ दें, भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं, इंद्र देवता ने कामदेव को भेज दिया कि जाओ उन्हें ध्यान से उठाओ। और कामदेव आकर के बहुत अपनी माया फैला रहा है। जब भगवान को ध्यान से नहीं उठा पाया, ध्यान से नहीं जगा पाया, तो कामदेव जो है बाण मारा है। अब आप बताइए, भगवान ध्यान में बैठे हैं और कामदेव बाण मार रहा है। जब भगवान को देवता नहीं छोड़ रहे हैं तो हम लोगों को कैसे छोड़ देंगे। लेकिन गुरु महाराज जी का हस्तकमल जब हमारे साथ रहेगा तो राखूं गुरु जो कोप विधाता, देवताओं की तो बात छोड़, तो विधाता भी अगर कोप करेगा तो वहां से भी गुरु महाराज जी हमारी रक्षा करके हमें बचाते रहेंगे। इसलिए गुरु महाराज जी का कमल हमारे साथ रहना चाहिए, उनके चरणों में हमारा विश्वास रहेगा तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा और भक्ति पथ पर बड़े आसानी के साथ चल करके हम विजय श्री को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम गुरु महाराज जी से एक ही प्रार्थना करें कि हे मालिक, हे गुरु महाराज जी, हमारा मन जो है वो हमेशा सेवा में रहे, भजन में रहे, ध्यान में रहे, आपके चरणों से जुड़ा रहे, आपके चरण से ये मन कभी इधर उधर ना जाए, ये मालिक से हम प्रार्थना करें। और जब हमारी प्रार्थना होगी, जो इच्छा करो मन माही, प्रभु कृपा कुछ भी दुर्लभ नहीं। इच्छा अगर होगी गुरु चरणों में विश्वास की, इच्छा होगी जब भजन की, इच्छा होगी जो है नाम सुमन की, तो गुरु महाराज जी उस इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे और हमें भक्ति रास्ते पर सफलता प्रदान करेंगे। तो हमने जिसने भी ज्ञान को पाया है, बड़े विश्वास के साथ ध्यान करें, साधना करें, भजन करें और अपने परिवार को, अगर ज्ञान सच्चा है, हम देख रहे हैं कि ये आत्मा का ज्ञान कृष्ण भगवान करें, आत्मा जाने बिना सर्व कर्म निरकम, आत्म अनुभूति के बिना सारा कार्य किया हुआ व्यर्थ है। तो आत्म अनुभूति अगर हमें हुई है, अंतर जगत की साधना का अगर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हमारा धर्म बनता है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने मिलने वालों को, सबके लिए हम मेहनत करें और सबको भक्ति पथ से जोड़ करके सबकी जिंदगी में खुशियां दें। क्योंकि जो सुख भजन में, वो सुख नहीं अमीरी में। भजन में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। तो भजन का आनंद सबको मिले, इसके लिए हम लोग मेहनत करें और गुरु महाराज जी के ज्ञान से उन्हें लाभ दिलाएं और अपना जीवन भी खुशहाल बनाएं और अपने परिवार के जीवन को भी खुशहाल बनाएं। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। साचे दरबार की जय। जगजननी मैया की जय। मानव धर्म की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंबालिका बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सुयोग्य राय भाई आज किसी कारण बस हर्षिता बहन आ नहीं पाए भजन गाने के लिए, लेकिन हमने जब सुयोग्य भाई को रिक्वेस्ट किया तो वो एक ही वचन में मान गए और इतनी सुंदर भजन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं ये यूई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM से शुरू होता है। और किसी कारणवश अगर ये लाइव प्रोग्राम छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड सत्संग, वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल में भी पब्लिश होता है, तो उधर भी जाके आप लोग देख सकते हैं। और एवरी फ्राइडे जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं वो सेम लिंक से ही सत्संग होता है एवरी फ्राइडे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो इस लिंक को आप लोग शेयर करें अपने इष्ट मित्रों को, अपने दोस्तों को, और उन्हें भी इनवाइट करें
सो दैट ये सत्संग का लाभ उन्हें भी मिले। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। ये हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए प्रभु निषिदिन चरणन से। बार बार बर मांगहूँ हरस देव श्री रंग पद सरोज अन पावनी भक्ति सदा सतसंग। प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। सभी महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। सभी को बहुत बहुत बधाई है नवरात्रि की और सभी प्रेमी भक्तों को जय श्री सच्चिदानंद। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। भाई जी प्रणाम। जय स्थानंद। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री जी।